प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं और इस अवसर के लिए कि मैं एक बार फिर से आपके रूबरू हूं परमेश्वर के वचन लेके। और मेरा प्रयास केवल इतना सा है कि आप वचन में बढ़ते रहें। मैं जो आज बात आपके साथ बांटने जा रहा हूं, आपने कई बार पढ़ी होगी, कई बार सुनी होगी, लेकिन जो दृष्टिकोण परमेश्वर ने मुझे दिया मैं उसका चर्चा करने जा रहा हूं। यीशु से उसने कहा, शैतान ने, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह के रोटी बन जाए। मेरे दृष्टिकोण से वो परमेश्वर के पुत्र को भी अनपढ़ और जाहिल जान रहा था। पीड़ितों की पुस्तक में लिखा है कि लोग अचरज करने लग गए कि ये साधारण और अनपढ़ मनुष्य हैं। यीशु के चेलों को देख के, आज शायद आपको भी देख के लोग अचरज करते होंगे कि ये साधारण मनुष्य हैं, इतना ज्ञान की बातें कहां से मिलती हैं। यीशु ने उससे ये नहीं कहा। यीशु ने कहा, लिखा है पुस्तक में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। क्या विश्वास करते हैं? मनुष्य को जीने के लिए रोटी चाहिए है, लेकिन रोटी तो पेट भरने का एक जरिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा को शुद्ध करता है, उस वचन पे होने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात फिर उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को कंगूरे पर से गिरा दे। फिर परीक्षा ली यीशु की। यीशु ने फिर दोबारा उससे कहा, लिखा है। यीशु, इसके मतलब कि शैतान पढ़े लिखों से बातचीत करता है। वो समझता है कि सब अनपढ़ होते हैं, मसीही लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन यीशु ने ये बात साबित कर दी कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। यीशु एक बात सिद्ध कर रहे हैं अपनी बातों से। जब उन्होंने बोला लिखा है, तो इट मीन्स कि उनको मालूम है, उन्होंने लिखे हुए को पढ़ा है। जब वो मंदिर में गए तो उन्होंने यशायाह नबी की पुस्तक खोली और पढ़ने के बाद उसे बंद कर दिया। शैतान सोचता है हम कमजोर हैं, हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है। अगर हम सचमुच मसीह के फॉलोअर हैं, हम ज्ञान रहित नहीं हो सकते। जरूर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत में मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान लज्जित किए जाएं, लेकिन शैतान को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो आपको बुद्धू समझे, आपको ज्ञान रहित समझे। फिर तीसरी बार उसने कहा, अगर तू इस पहाड़ के ऊपर ले गया और उससे कहा कि अगर तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं सारा वैभव तुम्हें दे दूंगा। मैं आपसे केवल एक ही बात साझा करना चाहता हूं कि यीशु ने इस बात को प्रमाणित किया। फिर यीशु ने कहा, लिखा है। क्या लिखा है? एक ही चीज बोली, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर के अलावा किसी को झुक के प्रणाम नहीं करना। अगर आप अनपढ़ हैं, हमारे चर्च में कई एक महिलाएं ऐसी है जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन आज वो फटाफट बाइबल पढ़ती हैं। आप इस बात से लज्जित मत हो। शैतान आपकी परीक्षा करे तो आप तुरंत बताइए कि यहां पे ये लिखा है। अगर हम यीशु को फॉलो करते हैं, हमारे अंदर यीशु है, तो वो पढ़े लिखों का परमेश्वर है। आप अनपढ़ भी होंगे तब भी वो पढ़ा लिखा के आपको योग्य कर देगा। केवल विश्वास कीजिए, सत्य को जानिए, सत्य आपको स्वतंत्र करा लेगा। प्रभु आपको आशीष दे।